ये हो जाएगा मार्केंसिया मेलथेलस। यहां पर ये आपका एंथ्रीडिया एंथ्रीडियम हो जाएगा, ये एंथ्रीडियो 4 हो जाएगा। एंथ्रीडियो 4 क्या करेगा, एंथ्रीडियम को बियरिंग करेगा। क्या करेगा, एंथ्रीडियम को बियरिंग करेगा। माता जी डायग्राम बना लिया? एंथ्रीडियो 4 हो जाएगा, एंथ्रीडियम हो जाएगा, जेमा कप हो जाएगा, ये मेल थेलस का हो गया। अब फीमेल थेलस का अपन को डायग्राम बनाना है ना, तो फीमेल थेलस में आपको क्या करना रहेगा, यहां पर फीमेल लगाना है, यहां पर स्ट्रक्चर आपको चेंज करनी है, जिसमें आपका दूसरा डायग्राम आर्चिगोनियम और यहां हो जाएगा आर्चिगोनियो 4। आर्चिगोनियो 4 क्या करेगा, आर्चिगोनियम को बिहेव करेगा, बियरिंग करेगा, और कंप्लीट स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहेगा। आपका मार्केंसिया का ये फीमेल थेलस हो जाएगा। वो ये असेक्सुअल बर्ड्स प्रेजेंट रहेगी, जेमा का प्रेजेंट रहेगा, सेम टू सेम वैसा का वैसा रहेगा, केवल मेल की जगह आपको फीमेल करना, डायग्राम वैसा वैसा रहेगा, और कोई भी यहाँ पर इतना दिक्कत वाला कंडीशन नहीं रहेगा। तो क्या रहेंगे, थेलस पर तो स्केल्स एब्सेंट रहेंगे और राइजोइड्स प्रेजेंट रहेंगे। मीन्स आप कह सकते हो कि इस ग्रुप का जो प्लांट बॉडी वो थेलस है, जिसमें स्केल्स एब्सेंट रहेंगे थेलस पर और राइजोइड्स प्रेजेंट रहेंगे। और यहां पर जो राइजोइड्स रहेंगे वो राइजोइड्स यूनिसेलुलर रहेंगे एंड अनब्रांच्ड देखने को मिलेंगे, अनब्रांच्ड देखने को मिलेंगे। यदि ब्रांच्ड हो जाता तो फिर वो कंडीशन मल्टी सेलुलर बोला जाता उनको। जो हॉर्नवर्ट का जो स्पोरोफाइट है, हॉर्नवर्ट का जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट ऑफ जो हॉर्नवर्ट रहेगा वो फुट एंड कैप्सूल में डिवाइड रहेगा, फुट एंड कैप्सूल में डिवाइड रहेगा। फुट कैप्सूल सीटा एब्सेंट रहेगा यहां पर। यहां पर जो स्पोरोफाइट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड्स होता है, यहां पर दे रखा है हॉर्नवर्ट का जो स्पोरोफाइट है नॉट कंप्लीटली डिफेंड या डिफेंडेंट बोल सकते हो, नॉट कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन इट्स गैमेटोफाइट। यहां पर जो रहेंगे वो देयरफॉर पार्शियली डिफेंड्स, क्या रहेंगे, पार्शियली डिपेंडेंट रहेंगे। पार्शियली भी क्यों रहेंगे, क्योंकि इनका जो स्पोरोफाइट होता है
इनका जो स्पोरोफाइट होता है ना वो कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। फोटो सिंथेटिक होगा, और फोटोसिंथेटिक होगा तो क्या होगा, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ क्लोरीन काइमा। और इनमें किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लोरीन काइमा का फॉर्मेशन हो जाएगा। और क्लोरीन काइमा किससे रिलेटेड होती है, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड होती है। तो यहां पर क्लोरीन काइमा का फॉर्मेशन होगा। इन इट्स कैप्सूल, जब कैप्सूल का स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होगा तो उसमें कैप्सूल में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लोरीन काइमा का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लोरीन काइमा का फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, यहां पर ये एक फोटोसिंथेटिक नेचर का शो करेगा। देन आगे इसमें और लिख सकते हो आप, देन इसकी वजह से कंडीशन क्या हो जाएगा, यहां पर क्लोरीन काइमा की वजह से क्या होगा, इनमें मैन्युफैक्चर होगा खुद फूड का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए आप कह सकते हो, इसलिए इट्स डज नॉट डिपेंड ऑन, इसलिए गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं होगा। फॉर फूड के लिए केवल डिपेंड रहेगा इट डिपेंड्स ओनली फॉर वाटर, ओनली फॉर वाटर एंड हैबिटेट। वाटर और हैबिटेट के लिए क्या होगा, डिपेंडेंट रहेगा, और फूड खुद बनाएगा। इसलिए कौन सा हो गया, पार्शियली डिपेंडेंट होगा। खुद सेल्फ अपना फूड बना रहा है, लेकिन वाटर के लिए और हैबिटेट के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है। ऐसा आप बोल सकते हो यहां पर। माता जी ये सिलेबस में नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है ये वाला पोर्शन। देन यहां कंडीशन रहेगा, जो हॉर्नवट रहेगा, हॉर्नवट में क्या होगा, बेसल पार्ट ऑफ कैप्सूल स्पेशल टाइप ऑफ मेरिस्टेम, स्पेशल टाइप ऑफ यहां पर स्पेशल टाइप इज मेरिस्टेम क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। और मेरिस्टेम आप जानते हो, मेरिस्टेम क्या काम करता है, डिवीजन से रिलेटेड काम करता है, एक्टिवनेस को फॉलो करता है। क्योंकि मेरिस्टेम क्या काम करेगा, मेनली डिवीजन से रिलेटेड काम करेगा, एक्टिवनेस लाएगा सेल को ग्रो करने में। ड्यू टू द
ड्यू टू द activeness of this meristem, the capsule grows rapidly. यहां कैप्सूल क्या करोगा, रेपिडली ग्रो करेगा. It grows like the horn of animals. एनिमल्स के जो सिंग होते हैं उनके थ्रू ये ग्रो करते हैं, इसलिए इनको हॉर्नवर्ट के नेम से बोला गया है. एग्जाम्पल हो जाएगा यहां पर एंथोसिरोस, नोटोथेलस, नोटोथाइलस हो जाएगा इसका एग्जाम्पल. नोटोथाइलस कि यहाँ का जो प्लांट बॉडी रहेगा वो थैलस बोला जाएगा. जो थैलस रहेगा उसमें स्केल्स एब्सेंट रहेंगे, राइजोइड्स प्रेजेंट रहेंगे, राइजोइड्स यूनिसेलुलर रहेंगे, अनब्रांच्ड रहेंगे. दूसरा कंडीशन है कि इनका जो स्पोरोफाइट है वो फुट एंड कैप्सूल में डिवाइड रहेगा, लेकिन इनका जो स्पोरोफाइट है वो कंप्लीटली गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होता, पार्शियली डिपेंडेंट होगा. क्योंकि यहाँ जो स्पोरोफाइट रहेगा वो स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक नेचर शो करेगा. इनमें क्लोरीन कायमा का फॉर्मेशन हो जाएगा, कैप्सूल में क्लोरीन कायमा का फॉर्मेशन हो जाएगा, और क्लोरीन कायमा के फॉर्मेशन की वजह से फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना फूड का फॉर्मेशन खुद बनाएगा. देन क्या करेगा, दूसरा कंडीशन है, लेकिन ये वाटर के लिए और हैबिटेट के लिए तो गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए पार्शियली बोला जाता है. हॉर्नवर्ट का जो बेसल पार्ट, कैप्सूल में जो बेसल पार्ट है वहां पर एक स्पेशल टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको आप मेरिस्टेम बोला जाता है. और मेरिस्टेम में आप जानते हो डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के कारण क्या होगा, एक्टिवनेस होगा. एक्टिवनेस ऑफ दिस मेरिस्टेम, इस मेरिस्टेम की वजह से एक्टिवनेस होगा, इस वजह से ये रेपिडली ग्रो करेगा. और रेपिडली ग्रो भी किस लाइक कर रहा है, हॉर्न, जो एनिमल के हॉर्न होते हैं उनकी तरह ग्रो कर रहा है, इस वजह से ये हॉर्नवर्ट इनका नेम कहा गया है. एग्जाम्पल है एंथोसिरोस और नोटोथाइलस, ये आपके दो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे. इस प्रकार से आपका एंथोसिरोटोप्सिडा हॉर्नवर्ट कंप्लीट हो जाएगा. कौन सा पॉइंट रहेगा, ब्रायोप्सिडा या म्यूसी बोला जाए तो मोसेज इनमें इंक्लूड किया जाएगा. जितने भी आपके मोसेज हैं उन मोसेज को इस ग्रुप में इंक्लूड किया गया है. इंक्लूडेड इन दिस क्लास. जितने भी मोसेज हैं इन मोसेस को सभी इसी क्लास में इंक्लूड किया गया है. और मोसेस का जो प्लांट बॉडी है, मोसेस का जो प्लांट बॉडी है वो जो मेडअप होगा, इनका जो स्ट्रक्चर जो रहेगा, इनमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी, लीफ लाइक इनमें स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेगी, एंड राइजोइड्स भी प्रेजेंट रहेंगे जो कि
रूट लाइक रहेगा। इससे ये आप फॉलो कर सकते हो कि आपका जो ब्रायोफाइट का ये एडवांस्ड कैटेगरी है, जहां पर रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। और इसी के बाद फिर आपका जो नेक्स्ट जो वर्ड आता है, नेक्स्ट जो डेवलपमेंट आता है इवोल्यूशनरी ट्रेंड के हिसाब से, नेक्स्ट जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड के हिसाब से बात की जाए ना, तो मोसेस के बाद फिर आप इंक्लूड करते हो टेरिडोफाइट। और फिर टेरिडोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी होता है, और वो कैसा होता है, उसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स डिवाइड रहेगी। क्या प्रेजेंट रहेगी? रूट प्रेजेंट रहेगा, स्टेम प्रेजेंट रहेगा, लीफ प्रेजेंट होगा। मतलब वहां पर आपको क्या कैटेगरी देखने को मिलेगी? एक स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा, वेल डेवलप, मतलब डेवलप होना ऐसे देखने को वहां मिलेगा। तो यहाँ कह सकते हो कि जो मोसेस का जो प्लांट बॉडी होगा वो मेडअप होगा स्टेम लाइक, लीफ लाइक एंड रूट्स लाइक रहेगा। अब यहाँ पर बात की जाए जो राइजोइड्स हैं, वो राइजोइड्स तो प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन कौन सी कंडीशन शो करेंगे? राइजोइड्स मल्टी सेलुलर रहेंगे, ब्रांच्ड रहेंगे। अनब्रांच्ड थे, इस वजह से यूनिसेलुलर अपने कंडीशन शो किया है, लेकिन यहाँ पर ब्रांच्ड होते कौन सी कंडीशन हो गए? मल्टी सेलुलर कंडीशन हो गए। और यहाँ पर इनमें ऑब्लिकली सेप्टेट रहेगा, इनमें सेप्टा प्रेजेंट रहेगा। इनमें क्या प्रेजेंट रहेंगे? सेप्टा प्रेजेंट रहेंगे। जी माता जी, छाप लिया? यहां देखी जाए the presence of leaf like structure in presence of leaf like structure in gametophyte is the unique character of moss। मॉस का एक यूनिक करेक्टर है जिसमें आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं बिकॉज इन प्लांट किंगडम, any gametophyte do not have leaf like structure। आपका और अन्य जो प्लांट किंगडम का जो मेंबर्स हैं उसमें आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर बोल सकते हो they consist of upright slender axis bearing spirally arranged
स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, यहाँ पर स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स देखने को मिलेगी। इसलिए यहाँ पर आप कंडीशन बोल सकते हो कि यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर कंडीशन देखने को मिलेगी। ये अन्य गेमेटोफाइट में ऐसा पोजीशन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो मोसेस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलेगा बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इनमें क्या देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। एंड आपने प्रोटोनिमा बना था, प्रोटोनिमा से बड का फॉर्मेशन हुआ था माता जी, प्रोटोनिमा पर बड का फॉर्मेशन हुआ था और उस बड से फिर क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर के न्यू प्लांट का फॉर्मेशन, न्यू गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, ऐसा आपने कल बोला था। बडिंग इन द सेकेंडरी बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और यहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां पर यहां पर क्या देखने को मिलेगा, सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होंगे एट द apex of the लीपी सूट, जो लीपी सूट रहेगा उसके एपेक्स पर क्या देखने को मिलेगा, सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन वहां देखने को मिलेगा। जी माता जी, राइट डाउन हो गया। मोसेस का जो स्पोरोफाइट रहेगा मोसेस का जो स्पोरोफाइट रहेगा मोर इलोबरेटेड रहेगा, मतलब डेवलप्ड कंडीशन प्रेजेंट रहेगा। देन दैट इन लीवर वर्ड से इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो वेल डेवलप्ड टाइप का रहेगा। यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। मोसेस का जो स्पोरोफाइट है वो फुट, सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइडेड रहेगा। फुट, सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइडेड रहेगा। यहां पर जो स्पोरोफाइट है, मोसेस का जो स्पोरोफाइट है इज आल्सो पार्शियली डिपेंडेंट रहेगा, पार्शियली डिपेंडेंट रहेगा। हॉर्नवट का तरह यहाँ पर रहेगा, इसलिए यहाँ पर देयरफॉर फोटो
सिंथेटिक नेचर शो करेगा। यहां पर एक मोसेस में क्या देखने को मिलेगा, द मोसेस have an elaborate mechanism of spore dispersal। यहाँ पर डेवलप टाइप का स्पोर्स डिस्पर्सल करने का एक मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। मोसेस के एग्जाम्पल रहेगा फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पेगनम, ये आपको यहाँ एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। कॉमन एग्जाम्पल्स हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पेगनम, ये आपको देखने को मिलेगा। फ्यूनेरिया को रोपमॉस बोला जाता है, पॉलीट्राइकम को हेयर केप मॉस बोला जाता है, और स्पेगनम के तो फिर आपको नेम बहुत सारे मिल जाएगा। स्पेगनम को पीट मॉस भी बोला जाता है, और इनको एब्जॉर्बेंट कॉटन, जिस प्रकार से कॉटन वाटर एब्जॉर्ब करती है वैसे ही स्पेगनम भी वाटर एब्जॉर्ब करता है, ऐसा इनको देखने को मिलेगा। दो कंडीशन है। तो पीट मॉस आप जानते हो, पीट मॉस एक तरह से फोसिल की तरह यूज किया जाएगा। किसकी तरह यूज किया जाएगा? फोसिल जो होता है ना, फोसिल फ्यूल की तरह यूज किया जाएगा, जिसको एक तरह से फ्रॉम भोग, एक मॉस होता भोग मॉस, उसकी तरह यूज किया जाएगा। और इसके तरह से आपने नाम सुना होगा, जब कभी स्पेगनम का फोसिलाइजेशन हो जाए तो इसके तरह से आपको पीट कोल नेम सुना होगा, पीट कोल का फॉर्मेशन इसके थ्रू होगा। आपने नाम सुना होगा कि जो कोल होता है ना वो भी अलग अलग टाइप का होता है, पीट कोल, एंथ्रासाइट कोल, लिग्नाइट कोल, अलग अलग टाइप के कोल देखने को मिलेंगे, है ना। कोयला होता है ना अलग अलग टाइप का माता जी। तो इसके स्पेगनम के थ्रू पीट जो कोल होता है उसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। देन कंडीशन है एब्जॉर्बेंट कॉटन, इस वजह से बोला गया है क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब हाईली करता है। देन कंडीशन है, इसको यूरोप में एब्जॉर्बेंट कॉटन के नेम से इसको जाना जाता है। कभी कभी इसका एक इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, इसका एक इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ये है कि जो मोस हैं उनको फूड को जो भी प्लांट होते हैं उन प्लांट को पैक करके एक जगह से दूसरी जगह पर सामान जो भी सामान की जो ब्रायोफाइट्स का जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है ना वो बहुत कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मिलेगा आपको इकोनॉमिक इंपोर्टेंस वो बहुत लिटिल क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो मोसेस होते हैं उन मोसेस क्या काम करता है, प्रोवाइड करते हैं
फूड किसके लिए, हर्बेसियस, जो हर्बेसियस एनिमल्स हैं उनके लिए फूड्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हर्बेसियस हैं, ग्रीन हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इनको प्लांट खा सकते हैं। इसमें एनिमल्स आ जाएंगे, इसमें आपके बर्ड्स आ जाएंगे, और मैमल्स इसमें इंक्लूड्स अदर एनिमल्स, मैमल्स बर्ड्स के लिए अदर एनिमल्स आ जाएंगे। स्पीसीज ऑफ स्पेगनम, स्पेगनम को आप यूज करते हो मोस प्रोवाइड करेगा ये आपको पीट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, और इसका यूज होगा किसमें यूज होगा, फ्यूल में यूज होगा। देन मोसेस का और यूज करें, स्पेगनम का यूज करें, यहां पर इसका यूज होगा, और आगे पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्ट या ट्रांसशिपमेंट बोल सकते हो। विदेश से कोई भी आप कोई भी प्लांट का ट्रांसपोर्ट करते हो, तो उसको भाई कोई भी प्लांट आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो वो ऐसा नहीं कि 1 डेज 2 डेज 3 डेज बहुत दिनों में यहाँ पर आपको, जैसे आप अमेरिका से कोई भी प्लांट को यहाँ पर शिप करवा रहे हो किसी शिप के थ्रू, तो वहां से उसको कोई ऐसा थोड़ी कि कोई जहाज में आपको उसको वाटर सप्लाई करने जाएगा या वाटर उनको देने जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो भी जितने भी प्लांट होते हैं उन प्लांट को जो भी यहाँ पर जो आपका मोस है उस मोस में पैक कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से कॉटन होता है, अब उस कॉटन को आप भिगो दोगे तो उसमें वाटर एब्जॉर्ब करने का पावर रहेगा, वो बहुत दिनों तक वाटर को रिटेन कर सकता है। तो ऐसे जो आपका जो मोस है उसमें वाटर रिटेन करने का बहुत ज्यादा पावर होता है। तो जो भी मोस होता है तो उस प्लांट के जो रूट होते हैं वहां उसके चारों ओर लिपेट दिया जाता है। जैसे कि फूड को आप जैसे भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो प्लांट को, तो वो वाटर का उसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। वाटर क्या नहीं रहेगा, वाटर ड्रॉट कंडीशन में नहीं जाएगा, वाटर सूखेगा नहीं, और बहुत टाइम तक वाटर बना रहेगा, तो वो प्लांट को मुरझाने से या ड्राई होने से रोकेगा। ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल because of their capacity होल्ड वाटर, इनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा देखने को मिलेगा। अब ज्यादा टाइम तक वाटर होल्ड रखेगा, इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन में यूज करने में काम आ रहा है। देन कंडीशन बात की जाए, मोसेस along with lichens
are the first organism to colonize rock and hence are of great ecological importance. They decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of हायर प्लांट्स की एक सुटेबल ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा इमेजिनेबल कोई यहाँ पर रॉक्स है, तो आपने देखा होगी जैसे बारिश का सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, तो यहाँ पर एक इस पर काय वाय ऐसे शेड हो जाती है, लिचेंस इसके ऊपर लिपट जाता है पूरी तरह से। यहाँ पर ग्रीन लाइट आपको रोक ऐसा दिखाई देखने को मिलेगा। अब ये क्या करेगा, ये जो भी लिचेंस हैं, जैसे जैसे आपने देखा होगा जैसे विंटर का मौसम, समर का जो अलग अलग वेकेशन होते हैं, समर अलग अलग जो भी रहेगा सीजन, तो उनमें क्या होगा, जो रॉक्स है ना, वो जो रॉक है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन एक्सटेंशन की वजह से क्या होगा, जैसे यहाँ पर आपके कोई भी ये चिपकी हुई है, जो भी आपके स्पेगनम जो भी मोस यहाँ पर लिचेंस से लिपटा हुआ, तो क्या करेगा, जैसे ही वापस बारिश के टाइम पर तो ये पूरा यहाँ पर फिसलन रहेगा। लेकिन जैसे सर्दी का, जैसे गर्मी का, समर का मौसम होगा, तो यहाँ से ये आपका आउट हो जाएगा, फॉलिंग हो जाएगा, निकल जाएगा, और वहां पर आपको मिट्टी लाइक, सोइल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा, और धीरे धीरे वहां पर सोइल का फॉर्मेशन होता जाएगा, और सोइल के फॉर्मेशन के होने के साथ साथ धीरे धीरे वहां पर कोई फिर मोसेस ग्रो करने लग जाएगा। मोसेस ग्रो करने के साथ उसका रिप्लेसमेंट होगा, रिप्लेसमेंट होकर के अन्य प्लांट ग्रो करेगा। तो ये प्रोसेस क्या होता है, वन प्लांट अदर प्लांट को क्या करेगा, वन प्लांट अनदर प्लांट के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, उसका रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा, और रिप्लेसमेंट करने से धीरे धीरे वहां पर अन्य हायर प्लांट ग्रो हो जाएगा। ऐसा जो प्रोसेस देखने को मिलेगा, तो उस प्रोसेस को यहाँ पर बोला जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। आपके ही चैप्टर जो क्लास जो 12th है, उसका चैप्टर जो नंबर 14 है, तो उसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन दे रखा है। जो सक्सेशन होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। तो वो सक्सेशन किससे रिलेटेड होते हैं, आपके एक तरह पायोनियर स्टेज है आपका, लिचेंस होता है, ये ग्रो करता है, सोइल का फॉर्मेशन करता है। जो लिचेंस होता है ना, सोइल फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, सोइल मेकिंग से रिलेटेड होता है। देन सोइल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो अन्य प्लांट इस पर ग्रो कर जाएगा, धीरे धीरे हायर स्टेज पर पहुंच जाएगा। ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा।
क्योंकि यहाँ पर ये जो भी ग्रो कर रहे हैं ना आपके मोसेज, वो मेट लाइक फॉर्मेशन बना देंगे, एक मेट लाइक फॉर्मेशन बनाएंगे, डेंस मेट ऑन द सोइल, और मेट जो सोइल है उस पर मेट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। धीरे धीरे क्या करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे फॉलिंग रेन और प्रिवेंट सोइल इरोजन, और साथ साथ में सोइल इरोजन को भी कम करते हैं। तो यहाँ पर और अपन बात करें, एक दो लाइन और लिखा जाए तो आपका ब्रायोफाइट्स कंप्लीट हो जाएगा। मोसेज फॉर्म dense mats on the soil, मेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। they reduce the impact of falling rain and prevent soil इरोजन, और ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। इस प्रकार से आपका लोअर साइड पर क्या है, राइजोइड्स प्रेजेंट हैं, ब्रांच्ड हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, मेन एक्सिस है, यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये लोअर वाला पार्ट आपके गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके जस्ट अपोजिट साइड वाला जो कैप्सूल सीटा और लोअर साइड फुट एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, तो फुट सीटा कैप्सूल आपको स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार से आपका फ्यूनेरिया का गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता हुआ आपका डायग्राम है। ये है उनमें आप बना सकते हो, ऐसा जितना भी और स्ट्रक्चर है उनमें भी ऐसा बना सकते हो। ये भी आपकी ब्रांचेज हो जाएगी। जो अपर वाली ब्रांचेज रहेगी उनको तो एंथ्रीडियल ब्रांचेज बोला जाएगा, और जो लोअर वाली ब्रांचेज रहेगी उनको आर्किगोनियल या आर्चिगोनियल ब्रांचेज बोला जाएगा। लोअर वाली जो ब्रांचेज रहेगी उनको आर्चिगोनियल ब्रांचेज बोला जाएगा, और अपर वाली जो ब्रांचेज रहेगी उनको एंथ्रीडियल ब्रांचेज बोला जाएगा। ये वाला टर्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका डायग्राम। स्पेगनम वाला डायग्राम दे करके उनका मैचअप भी करा लिया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम है ना वो ड्रो लेवल याद रखना है। कभी कभी उनका नेम ABCD लिख करके उनका मैचअप छोड़ दिया जाता है और डायग्राम का लेबल करवाया जाता है, और वो ABCD में जो भी रहेगा ना कॉलम मैचअप में, तो वहां दे रखा है कि यहाँ पर कौन कौन सा डायग्राम है, तो वो आप जो दे रखा है ना मॉड्यूल उसमें आप देखना। ऐसे डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। एनसीईआरटी के डायग्राम इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी का डायग्राम पर क्वेश्चन आता ही 100% है। अब देन बात की जाए टेरिडोफाइट की प्लांट की बात की जाए, इनको प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स बोला जाता है। वहां पर एम्फीबियंस था और यहां पर इनको क्या बोला जाएगा, रेप्टाइल्स बोला जाएगा। टेरिडोफाइट्स, अब टेरिडोफाइट्स की बात की जाए तो इनको आप तो डायरेक्ट बोल सकते हो, इनको प्लांट किंगडम का
रेप्टाइल्स बोला जाता है। सेकंड कंडीशन है टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर, इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से भी जाना जाता है। क्रिप्टोगेम्स, कभी आपने नेम सुना हो, एक होता है फेनेरो गेम्स और एक होता है क्रिप्टो गेम्स। एक होता है फेनेरो गेम्स और एक होता है क्रिप्टो गेम्स। क्रिप्टो का मीन्स क्या है और गेम्स का मतलब क्या है? क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, और यहां पर गेम्स का मतलब होता है, या क्रिप्टो गेमर्स बोल सकते हो। जो गेम क्रिप्टो गेम्स का जो कंडीशन है, इनको बोला जाता है हिडन सेक्सुअल ऑर्गन। और यहां पर फेनेरो गेम्स में क्या होगा? ओपन वाले सेक्स ऑर्गन। तो यहां पर ओपन में आपको सेक्स ऑर्गन दिखाई देंगे। जैसे आपका जो फेनेरो गेम्स की जो कैटेगरी है उसमें इंक्लूड किया जाता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? फ्लावर जो होता है, फ्लावर एक प्रकार का सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उसमें मेल और फीमेल होते हैं। और देन यहाँ पर और बात की जाए तो जो जिम्नोस्पर्म होता है, तो जिम्नोस्पर्म में कोन का फॉर्मेशन होता है, मेल कोन और फीमेल कोन, वो भी ओपनेबल आपको दिखाई देंगे। लेकिन जो आपका टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट है एंड जो एलगी हैं, उनको क्रिप्टो गेम्स की कैटेगरी में बोला गया है। लेकिन आपका जो भी बोला गया है ना, यहाँ पर केवल वेस्कुलर है। वेस्कुलर तो टेरिडोफाइट है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बोला जाता है। टेरिडोफाइट को फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ब्रायोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है, जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन नहीं होता है। आपका स्टार्टिंग ही वेस्कुलर टिश्यू कहाँ पर बन रहा है, वो टेरिडोफाइट में देखने को मिलेगा। ब्रायोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू नहीं देखने को मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर बोला वेस्कुलर। क्रिप्टोगेम्स वेस्कुलर है लेकिन क्रिप्टोगेम्स है। लेकिन वहां जो ब्रायोफाइट और एल्गी है ना, वो क्रिप्टोगेम्स हैं, लेकिन नॉन वेस्कुलर बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? नॉन वेस्कुलर बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा कंडीशन है? वेस्कुलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेगा। तो अपन बात की जाएगा जो टेरिडोफाइट्स हैं, इन टेरिडोफाइट्स को आप वेस्कुलर प्लांट बोल सकते हो। मीन्स इनमें क्या प्रेजेंट होगा? जाइलम एंड, इनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पर जो जाइलम रहेगा, उस जाइलम में तो वेसल्स एब्सेंट रहेगा, और जो फ्लोएम रहेगा उस फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट रहेगा। डायरेक्ट बात की जाए, टेरिडोफाइट में जाइलम में जो वेसल्स होगा वो जाइलम में एब्सेंट रहेगा, और जो फ्लोएम रहेगा उस फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट रहेगा। ये अपन ने पहले भी आपको एनाटॉमी में बता चुके हैं। बताया माता जी वहां पर आपको इनका वेस्कुलर टेरिडोफाइट में बताया है ना, टेरिडो उसका आपने एनाटॉमी देखा है ना। एनाटॉमी में जाइलम फ्लोएम देखा, तो वहां पर जाइलम फ्लोएम में आपके कहाँ कहाँ जाइलम फ्लोएम देखने को मिलेगा, कहाँ पर कौन सा वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, जाइलम में कौन कौन से पार्ट किसमें प्रेजेंट होगा, ऐसा चीज अपन ने वहां बताया है एनाटॉमी में। देन यहाँ पर टेरिडोफाइट्स होता है
टेरिडोफाइट्स जो होता है उनका जो यूज होता है फॉर इनका मेडिसिनल पर्पस भी होता है एंड सोइल बाइंडर्स के रूप में भी इनको यूज किया जाएगा। और इनको मेनली जो ग्रो किया जाएगा, इनको मेनली जो ग्रो किया जाएगा इनको ग्रो किया जाएगा एज ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में इनको ग्रो किया जाएगा। और जो टेरिडोफाइट्स होते हैं मोर एडेप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के कंपेयर में टेरिडोफाइट्स एक आप क्या बात कर सकते हो, एक एडेप्टेड वेल डेवलप्ड एडेप्टेड प्लांट बोल सकते हो। ब्रायोफाइट के पैरेलल में बात की जाए, यहाँ पर थोड़ा क्या हो जाएगा, रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट रहेगा। दूसरा कंडीशन ये इजीली ग्रो कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी एक जो कमी रहेगी, डेफिशिएंसी रहेगी, वो रहेगी कि इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट रहेगा। इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा, वाटर का रिक्वायरमेंट रहेगा। दूसरा कंडीशन है ये भी आपको ज्यादातर डैम्प प्लेसेस में और जो शेडी प्लेसेस है वहां देखने को मिलेगा, ये भी हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। देन यहाँ पर कैसे कंपेयर में, बिकॉज किस कंपेयर की बात करें, यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहेगा, किसमें, टेरिडोफाइट्स में। देन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, दे हैव रूट देखने को मिलेगा, स्टेम देखने को मिलेगा, लीव्स देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी आपका कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं है। क्यों सक्सेसफुल नहीं है टेरेस्ट्रियल? क्योंकि इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए इनको कंप्लीटली सक्सेसफुल प्लांट नहीं बोला जाता। देन बात की जाए टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट या डायरेक्ट बोल देते हैं टेरिडोफाइट्स नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। Terrestrial plants because they need water for fertilization। इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। देन इसलिए जो भी टेरिडोफाइट्स हैं
ग्रो इन कूल शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस में आपको देखने को मिलेंगे। और इनका जो टेरिडोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी होगा, टेरिडोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी होगा कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड होते हैं रूट, स्टेम और लीफ में यहाँ पर कंप्लीटली क्या होंगे, डिफरेंशिएटेड होंगे। यहाँ पर जो प्राइमरी रूट बनेगा ना वो शॉर्ट लाइव रहेगा, देन इनमें एडवेंटेशियस रूट का फॉर्मेशन होगा।